अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्री गुरुवे नमः। एक बार प्रेम से बोलो सच्चिदानंद भगवान की। भक्तों, आपने मेरे द्वारा कई कथा प्रसंगों को सुना। आज के इस प्रसंग में अंगद जन्म यानी अंगद मंदोदरी का बेटा कैसे है, इस प्रसंग को आप श्रवण करने के लिए चल रहे हैं। प्रेम के साथ में श्रवण करें। भगवान राम की 4 लाख सेना है। सीता के खोज के लिए 4 लाख सेना भगवान ने छोड़ी। उनमें से 1 लाख उत्तर, 1 लाख पूरब, 1 लाख पश्चिम। जो 1 लाख सेना दक्षिण दिशा में जो गई है, उसके नायक हैं अंगद। आज ये वानरी सेना सभी समुद्र के किनारे पहुंची और समय दिया गया है 1 महीने का। अगर सीता का पता ना लगा सके तो सुग्रीव ने कहा तुम्हारी सबकी पिटाई होगी। अंगद बड़े दुखी हैं, रो रहे हैं। अंगद कह रहे हैं, कहें अंगद लोचन भरी बारी, दोहु प्रकार भई मृत्यु हमारी। अंगद रो रहे हैं, मैं तो दोनों तरफ से मारा गया। क्यों? यहाँ न सुधी सीता कै पाई, यहाँ न सुधी सीता कै पाई, वहाँ गए मारही कपिराई, वहाँ गए मारही कपिराई। अंगद बड़ा दुखी है। जब तक जटायु का भाई संपाति आ गया, कहने लगा वीरों तुम हताश क्यों होते हो, मैं बताता हूँ सीता इस समय कहाँ है। सुनो, संपाति बता रहा है। सभी वीर सुन रहे हैं। संपाति कहने लगा सुनो मैं बताता हूँ। गिरित्रकूट ऊपर बसे लंका, जहाँ रहे रावण सहजय शंका। हो सो अशोक उपवन तहाँ रहू, सीता बैठ सोच रटवाई, सीता बैठ सोच रटवाई। संपाति ने बताया, सभी वीरों को धैर्य बंधाया। सीता अशोक वृक्ष के नीचे है। माता सीता की खबर वो ही ला सकता है जो इस 100 योजन समुद्र को पार करेगा। जो लांघई 7 योजन सागर, करहि सो राम काजयति नागर। जो इस 100 योजन समुद्र को नाग जाएगा वही माता सीता की खबर लाएगा। सारे वीर बैठे हैं, सुन रहे हैं। जामवंत मंत्री हैं, खड़े हो गए, कहने लगे वीरों तुम में से कौन सा वीर इस 100 योजन समुद्र को नाग जाएगा। भक्तों, सभी वीर अपने अपने बल का अनुमान बतलाने लगे। नंबर 1 बानर खड़ा हुआ। प्रेम से समझेगा। नाम और दूरी। बोल्यो गज निज शक्ति बताबऊँ, योजन 10 छलांगी मैं जाबऊँ। जामवंत ने कहा बट 10 योजन कहाँ 100 योजन, कहाँ 10 योजन, मन के लगे। गज बेचारा बैठ गया। अब की बार में दूसरा वीर खड़ा हुआ। कहाई गवाक्ष सुनो सब की सा, लांघ जाऊं मैं योजन 20। गवाक्ष खड़ा हुआ, कहने लगा मैं 20 योजन लांघ सकता हूँ। जामवंत ने कहा तुम हूँ बैठो। अब की बार में तीसरा खड़ा हुआ। जब है सरभ बोल्यो हुंकारी, योजन 30 छलांग हमारी। सरभ खड़ा हुआ, कहने लगा मैं 30 योजन जा सकता हूँ। जामवंत ने कहा तुम हूँ बैठो। अब की बार में एक वीर खड़ा हुआ। तो मगी कहा कपीर सभ सनेहा,
40 योजन बल मम देहा। ये सब खड़ा हुआ, कहने लगा मैं 40 योजन जा सकता हूँ। जामवंत ने कहा तुम हूँ बैठो। ये भी वीर बैठ गया। अब तो शहर में पोन्यू नहीं, तुम हूँ बैठो। अब की बार में एक वीर खड़ा हुआ, नाम कहे गदमादन याह समुझाई, मम 50 योजन गति भाई। गदमादन खड़ा हुआ, कहने लगा महाराज मैं 50 योजन जा सकता हूँ। कहा तुम हूँ बैठ जाओ। ये भी वीर बैठ गया। अब की बार में एक वीर खड़ा हुआ, नाम गरज मयंद गहिया बाता, योजन 60 साथी मम गाता। हो दुविध कहाई दोनों भुजा उठाई, 70 योजन जाऊं उड़ाई, 70 योजन जाऊं उड़ाई। दुविध खड़ा हुआ, कहने लगा महाराज मैं 70 योजन जा सकता हूँ। जामवंत ने कहा तुम हूँ बैठाओ। अब की बार में एक वीर तानता हुआ एक वीर खड़ा हुआ, कहे सुसेन कपिबर मति धीरा, 80 योजन लांघो नीरा। जामवंत ने कहा तुम हूँ बैठाओ। और कोई वीर, और कोई वीर, सबके सिर नीचे झुक गए। जामवंत मंत्री हैं, तड़प करके खड़े हो गए। वीरों तुम्हारी जवानी को धिक्कार है। अरे तुम में से कोई वीर इस 100 योजन समुद्र को नहीं पार कर सकता। सुनो आज मैं बूढ़ा हो गया हूँ, जब मैं जवान था तो मैंने क्या किया था आपने देखा होगा। बूढ़े बाढ़े जब लड़के की तीर बैठे तो कहा तुम अब है परियन पद से मुँह तर लगे। जामवंत मंत्री हैं, अपने वीरों को उत्साह दे रहे, कह रहे सुनो जब मैं जवान था तो मैंने क्या किया था। जिस समय बावन भगवान राजा बलि को छलने के लिए गए थे, उस समय मैंने 48 मिनट में प्रभु के 7 परिक्रमा लगाए थे। सुनो जब मैं जवान था क्या किया। जब प्रभु बावन दीन दयाला, बलि ढिंग कियो निज रूप विशाला। हो भय घरी में 14 धाई, 7 प्रदक्षिण दीन लगाई, 7 प्रदक्षिण दीन लगाई। जब बावन भगवान बलि को छलने गए तो उस समय मैंने प्रभु के 48 मिनट में 7 परिक्रमा लगाए थे। आज मैं बूढ़ा हो गया हूँ, लेकिन फिर भी जब हुआ आजू राम के काजू, तब हूँ मुदित राम के काजू। 90 योजन जई हूँ आजू। जामवंत कहने लगे मैं 90 योजन आज भी जा सकता हूँ। सभी वीरों के सर नीचे झुके। अंगद सोचने लगी मैं सेना का नायक हूँ, अगर मैंने कुछ नहीं कहा तो भी ठीक नहीं। इसलिए बोल पड़े युवराज। सोचा मन में ये सारे वीर 10-10 योजन बढ़े हैं, 10-10 योजन बढ़े सब कोई। से सजो 10 हम हूँ काहीं सोई। 10 के नियम राखिया भंगा, बोले अंगद क्या बोले फुलकित अंगा। 100 योजन सागर विस्तारा, लांघिया बास जाऊं मैं पारा। मैं समुद्र को लांघ तो जाऊंगा, लेकिन अब देखो लेकिन मामला गड़बड़। जहाँ लेकिन लग जाए समझ लो काम कैंसिल। अब भाई तुम क्यों साइकिल मांगो, कहो भैया मैंने अपनी साइकिल दे दो, बाजार ले जाइए। वो कहा तुम्हारे लिए साइकिल मना दी, लेकिन पंचर हो गई, अब बेशर्मी तकादा से मांग लो। जामवंत कहने लगे मैं नाग तो जाऊंगा, लेकिन
अंगद के हृदय में संदेह क्या है? माता पार्वती ने भोले बाबा से प्रश्न किया, महाराज अंगद के हृदय में संदेह क्या है? अंगद के जन्म की कथा बड़ी ही विशेष कथा है। हम आपको दो एक कारण बताएं। पहले आप ये देखें कि अंगद के हृदय में संदेह क्या है। अंगद सोच रहे हैं कि अगर मैं लंका को पार कर गया, अंगद सोच रहे हैं लंका मिलहि मंदोदरी माता, मिलई मात तो बिगड़ही बाता। अंगद कह रहे हैं कि मैं लंका को नाग तो जाऊंगा, सोच रहे हैं, लेकिन अगर मेरी मंदोदरी माँ मिल गई, यही बात नहीं भक्तों। अंगद ने ही कहा हो कि मंदोदरी मेरी माँ है, मंदोदरी ने भी कहा है कि बालपुत्र अंगद मेरा बेटा है। कब कहा है? जब मेघनाथ का लक्ष्मण ने सर काट दिया तो भुजा सुलोचना के आंगन में गिरी और धर लंका के गेट पे पड़ा हुआ है, शीश भगवान के पास है। उस समय सुलोचना अपने पति के धड़ को लेने के लिए भगवान के पास में जा रही है। माता मंदोदरी से आज्ञा लेती है तो मंदोदरी ने कहा है, सुनो बेटी, तुम वहाँ जाने की चिंता क्यों करती हो? सुन, वहाँ है कौन तेरा? है प्रिय ससुर विभीषण तोरा, बाल तनय बालक सम मोरा। हो है प्रिय ससुर विभीषण तोरा, बाल तनय बालक सम मोरा, बाल तनय। तो लंका में जाने की चिंता क्यों करती है? अंगद के हृदय में यही संदेह है। आओ भक्तों, देखें अंगद के जन्म की कथा को विशेष करके हम आपको दो एक बातें बताएं। गंगा के किनारे कुछ ऋषि लोग रहा करते थे। गंगा तट रमणीय सुहावन, आश्रम एक ऋषिन को पावन। गंगा के किनारे बहुत से संत रहते थे। उनके पास में एक गाय थी। बाबा लोग तपस्या करते थे, उस गाय का दूध पान करते थे। एक दिन बाबा लोग जंगल को तपस्या करने के लिए चले गए। दूध गर्म हो रहा है। एक दिन दूध गर्म हुई रहेऊ, सर्प आई तिस में एक गिरेऊ। एक दिन दूध गर्म हो रहा है, सर्प आकर के उसमें गिर गया। दूध गर्म था, सर्प मर गया। पड़ोस में एक मेंढकी छिपी देख रही है। तहाँ छिपी रही मेंढकी ये का, लखिया दृश्य की न मन टेका। भक्तों, एक मेंढकी की परोपकार की भावना हम और आप नहीं सोचते। ये पशु पक्षी, ये प्रकृति अपने देश, अपने हित के लिए जान भी दे देते हैं। भक्तों, एक पक्षी ही नहीं, एक फूल की भावना क्या है, बड़ा ही लिखा है माखनलाल चतुर्वेदी ने। फूल की भावना, फूल कहता है, मुझे तोड़ लेना बनमाली, मुझे चाह नहीं है सिर वाला के गहनों में गूथा जाऊं। मेरी ये कामना नहीं है मैं किसी वाला के गहनों में गूथा जाऊं। चाह नहीं है सुर वाला के गहनों में गूथा जाऊं। चाह नहीं है सिर देवों को चढ़ूं, शीश पर इटलाऊं। लेकिन भावना क्या है? मुझे तोड़ लेना बनमाली। एक फूल की भावना है। चाह नहीं है सुर बाला के गहनों में गूथा जाऊं। चाह नहीं है देवों के चढ़ूं शीश पर उतराऊं। लेकिन भावना क्या है? मुझे तोड़ लेना बनमाली और देना उस पथ पर फेंक।
मातृभूमि पर शीश चढ़ाने, जिस पथ जावे वीर बलि। बारी फूल की भावना, एक फूल की ही भावना नहीं, एक जंगल में आग लगी थी, पक्षी उस पर बैठे थे, वो पेड़ जलने लगा था। एक कवि महाराज उधर से निकले। कवि महाराज ने देखा, पक्षियों से कहा, ए पक्षियों, आग लगी इस वृक्ष में,